देखो बेटा, इसमें एक तो फिजिक्स आएगी और एक केमिस्ट्री आएगी, और जो नॉन मेडिकल है उसके लिए मैथ्स, और जो मेडिकल साइड है जिसकी उसकी बायो। तो इक्वल प्रोपोर्शन में आते हैं। एक जो है 30-30 का, जैसे ये तो 40 का मैथ आ जाता है, या जो है ये दो 35-35 के हो जाएं, लेकिन ऑलमोस्ट यही होता है 30-30 और 40। 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर होता है। 100 में से जिसके 40 भी ठीक हैं वो सिलेक्ट भी हो जाता है, ये बता दूँगा। तो तुमने ये नहीं घबराना है मेरे को कम आता है ये आता है। अब घबराना किस बात से होता है, जब हम ना पढ़ते। अगर हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारी जो है अलग से ही एक हमें जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और फिर जो है वो टेस्ट जो है उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैथ्स का, मैथ के 40 क्वेश्चन है। पहले मैं मैथ कराऊंगा, फिर फिजिक्स कराऊंगा। कोशिश करना केमिस्ट्री और बायो। बायो तो मेरे ख्याल में तुम नॉन मेडिकल हो। मीनाक्षी जुड़गी बेटा? मीनाक्षी आवाज़ आ रही है? हाँ बेटा, फार्म थारा अभी भरा नहीं गया है, वो मैं देख रहा हूँ, बार बार लिंक ट्राई कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा। तो या तो खुल जाएगा वो 1-2 दिन में, क्योंकि टाइम कम ही मिला है, तो टाइम वो एक्सटेंड होगा, तो तब फॉर्म आपका भर दिया जाएगा। कल से आपकी क्लासेस शुरू हैं, 9:30 बजे आपने स्कूल में आना है। सुपर 100 की जो क्लासेस होंगी आपकी स्कूल के अंदर ही, ठीक है ना? और पेरेंट्स की परमिशन लेके आनी है बेटा, ये ध्यान हैं। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? हाँ, कल से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि सुपर 100 की जो तैयारी करनी है हमने, तो कल से मैं आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ वहाँ स्कूल में। 16 से तो वैसे भी खुल जाएंगे स्कूल आपके, ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन देखें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम चेंज इन द वैल्यूज इफ देयर वैल्यूज इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस। हमारे पास जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, एक तो है 3/4, एक है 2/3, एक है 4/7, एक है 5/7। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम चेंज इन देयर वैल्यूज इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने 5 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को में ऐड कर देना। इसमें कितना हो जाएगा? अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 8/9। इसमें कितना आ जाएगा? 7/8। ये क्या हो जाएगा बेटा? 9/12। और ये क्या हो जाएगा? 10/12, क्योंकि हमने 5 ऐड करना है। समझ आ रही है ना बात? 4 फ्रैक्शन दी हुई हैं, और कहता है 5 हमने न्यूमरेटर में भी जोड़ना है और डिनोमिनेटर में भी। तो कौन से की वैल्यू में ज़्यादा चेंज आया? इसकी वैल्यू क्या थी? 3/4 क्या होता है बेटा? 0.75। 2/3 कितना होता है? 0.66। 4/7 कितना होता है? 40 को 7 से भाग करो, है ना, तो 0.57। और ये कितना हो जाएगा? 5/7 है, तो 0.71। अब न्यू वैल्यूज इसकी कितनी आएगी? 80 को 9 से भाग करोगे तो 9 8 72, 0.8
और 2। 70 को 8 से भाग दोगे ना तो 0.87, यानी कि 7 को जैसे समझ आ रही होगी बात, ये 8 से भाग करेंगे तो 7 8 8 64 6, फिर 8 7 56, 2 दशमलव स्थानों तक निकालनी है तुमने। ये कितना हो जाएगा, 9/12 है तो 9 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.7, और 84 है ना, फिर 0.3 12 3 36 पे जाएगा, और ये 12 8 96 और 12 3 36। अब इस ये पहले 0.75 था, अब कितना हो गया 0.82, तो कितना चेंज आया इसके अंदर 0.07 का है। अगले में 0.87 है, पहले था ये 0.66, तो कितना चेंज आया 1, और यहाँ पे 2 0.21। अगले में जो है यहाँ पे 0.73 हो गए, पहले 0.57 था, तो चेंज कितना आया 13 में से 7 गए 6, और 6 में से 5 गया 1। ठीक है बेटा, 0.16, और लास्ट वाला है 0.83 और 0.7, इनको घटाएं हम 2 और 1, तो इनमें ज़्यादा कौन सा है, कौन सा बताएगा 0.07 ज़्यादा है, 0.21 ज़्यादा है, 0.16 ज़्यादा है, या 0.12 ज़्यादा है 0.21, तो 2/3 इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात। इसने पूछा था 4 फ्रैक्शंस हैं, 5 न्यूमरेटर में जोड़ना था, 5 डिनोमिनेटर में, तो कौन से की वैल्यू में ज़्यादा बदलाव आया, तो वो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। उसके बाद जो 47वां क्वेश्चन है, ये कहता है ए 5 वुमन कैन पेंट ए बिल्डिंग इन 30 वर्किंग आवर्स। 5 वुमन हैं, वो पेंट कर सकती हैं बिल्डिंग को, पेंट ए बिल्डिंग कितने घंटे में बेटा 30 घंटे में। उसके बाद कहता है आफ्टर 16 आवर्स ऑफ वर्क 2 वुमन डिसाइडेड टू लीव, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड। अब कितने घंटे में काम पूरा होगा, ये कहता है 16 घंटे काम होता है, और 16 घंटे में जो है वो 5 औरतें हैं, उनमें से 2 छोड़ जाती हैं, तो अब कितने घंटे में जो है काम पूरा होगा, तो 13 आवर्स हैं बेटा, यहाँ पे 30 आवर्स में 5 औरतें जो है उस काम को पूरा कर देती हैं, तो 16 घंटे में वो काम कितना हुआ 30 आवर्स में, तो वो काम 1 हो जाता है, और 1 घंटे में कितना होगा बेटा 1/30 पार्ट, ठीक है ना, और 16 घंटे में कितना होगा 1/30 इंटू में 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 15, 8/15 पार्ट जो है हो गया उस काम का, 8/15। तो अब बाकी कितना बचा, 1 में से माइनस कर दो रिमेनिंग वर्क, कितना बचेगा 1 - 8/15, कितना आ जाएगा 7/15,
इतना काम बचा हुआ है। 16 घंटे हो गए, 30 घंटे में तो ये वो काम पूरा हो जाता है। 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1/30 पार्ट उसका। 16 घंटे में कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 1/30, तो कितना हो जाए 8/15 पार्ट। अब रहता कितना है, एक काम था उसमें से 8/15 हो गया, तो 7/15 रह गया। और कितने करना है, ये 3 औरतां करना है अब, 3 वुमन, क्योंकि 2 तो उसको छोड़ के चली गई। और 5 जो है वो 30 आवर्स में काम को कर देती हैं, तो 3 उसको कितने देर में करेंगी, एक कितनी देर में करेगी, ज़्यादा में करेगी 30 इंटू 5, और 3 उसको कितनी देर में करती बेटा, डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ 50 आवर्स। 50 आवर्स में जो है वो उस काम को पूरा कर देती हैं। ठीक है, तो 50 आवर्स में 3 औरतें उस काम को कंप्लीट कर देंगी। 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/50 पार्ट। एक घंटे के अंदर वो 1/50 भाग करेंगे। करवाना कितना हमने, 17/15, तो 1/50 पार्ट इज कंप्लीटेड। बेटा 1 मिनट लूँगा, क्योंकि सुनील सर कह रहे थे तुम्हारी क्लास है 5:30 बजे, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं अभी लीव कर दूँगा क्लास। कल से आपको स्कूल आना है, मैं स्कूल में समझा दूँगा सर। 1/50 पार्ट इज कंप्लीटेड इन 50 आवर्स, 1 आवर। और एक काम कितने में होगा, 50 घंटे में। और कितना काम चाहिए हमने, 7/15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 इंटू 7/15 से, तो कितना हो जाएगा 350/15, तो 15 दूनी 30, 15 तिये 45, और फिर 15 तिये 45, 23.33। इतने घंटे में वो काम होगा। हाउ इट विल टेक फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड। तो हमारा जो है ये अब 50 में से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कल मैं ये पेपर अब PDF के रूप में मैं भेज रहा हूँ आपके पास, तो आपने ध्यान से देख लेना इसको, और कल से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल आपने सभी ने स्कूल में आना है बेटा, ठीक है।